तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जहां पर जयप्रकाश नारायण की जयंती पर माल्यार्पण को लेकर सियासत जारी है। और यह हंगामा क्यों है बरपा, यह भी समझने की जरूरत है। जेपी पर जंग, आखिर असल वजह क्या है? उत्तर प्रदेश में जयप्रकाश नारायण की जयंती मनाने को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है। इसके पीछे की वजह क्या है, यह भी समझने की जरूरत है। यह सियासी संग्राम, दरअसल जो इसकी शुरुआत है वो अखिलेश यादव ने की। दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव लखनऊ में निर्माणाधीन जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर जाकर जेपी को श्रद्धांजलि देने की जिद पर अड़े हुए थे, लेकिन इससे पहले ही कन्वेंशन सेंटर का गेट सील कर दिया गया। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी सुप्रीमो के घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अखिलेश यादव के कार्यक्रम को लेकर एक पत्र जारी कर कहा है कि जेपीएनआईसी का दौरा करना सुरक्षित और उचित नहीं है। यहां बता दें कि अखिलेश यादव को Z+ की सुरक्षा मिली हुई है। पत्र में लिखा गया है कि जेपीएनआईसी एक निर्माणाधीन स्थल है। यहां निर्माण सामग्री बेतरतीब ढंग से फैली हुई है। बारिश के कारण कई कीड़े मकोड़े होने की संभावना है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव को Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है। ऐसे में उनकी सुरक्षा का भी ख्याल करना जरूरी है। यह पहला मौका नहीं है जब जेपीएनआईसी बिल्डिंग को लेकर बवाल मचा है। पिछली बार भी जेपी की जयंती पर माल्यार्पण को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला था। अखिलेश यादव तब 8 फीट ऊंची दीवार फांद कर माल्यार्पण करने पहुंच गए थे। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर उत्तर प्रदेश प्रशासन से अनुमति नहीं मिलने के बावजूद अखिलेश यादव वहां जाने की जिद पर क्यों अड़े हैं? क्या अखिलेश यादव राज्य में होने वाले उपचुनाव को लेकर माहौल बनाना चाहते हैं? इस बीच अखिलेश यादव ने अपने आवास के सामने कार्यकर्ताओं द्वारा लाई हुई जेपी की प्रतिमा का माल्यार्पण किया। बीती रात भी अखिलेश यादव कन्वेंशन सेंटर पहुंचे थे। उन्होंने एक चित्रकार से टीन की चादरों पर, जो टीन शेड थी, उस पर समाजवादी पार्टी जिंदाबाद लिखने को कहा। अखिलेश यादव को इसका सीधा फायदा भले ही ना हो, लेकिन इन कदमों के चलते वो बीजेपी से लड़ते हुए दिखाई देना चाहते हैं। क्योंकि सवाल यह भी है कि जेपी की जयंती मनाने के लिए क्या हंगामा बरपाना जरूरी है? यह भी जानना जरूरी है कि जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का निर्माण अखिलेश यादव के कार्यकाल में शुरू हुआ था। इमारत को बनाने में 864 करोड़ रुपए का खर्च आया था, लेकिन इसके निर्माण में धांधली का मामला सामने आया। योगी सरकार ने इसका काम रोक दिया। प्राधिकरण इस मामले में धांधली की जांच कर रहा है। तो यह है पूरा मामला, और इस पूरी सियासत के पीछे की वजह जो है वो भी समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है कि आखिर क्या सिर्फ जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण ही एक वजह है, या उसके पीछे की सियासत कुछ एजेंडा और है। अखिलेश यादव ने भाजपा पर राजनीति करने का आरोप लगाया है, तो राजनीति कौन कर रहा है, यह भी समझने की बात है। सुनते हैं अखिलेश यादव को। हम लोग जयंती मनाते हैं, लेकिन पता नहीं सरकार क्या कारण है जयंती के लिए रोक रहे हैं, माल्यार्पण नहीं करने दे रहे हैं। ये रोकने का काम ये नया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने हर अच्छा काम रोका है। वहीं भाजपा का क्या कुछ कहना है, प्रदीप भंडारी क्या कुछ कह रहे हैं, ये आपको सुनाते हैं। अखिलेश यादव जी राजनीति कर रहे हैं। जो नोटिस जारी किया है वो स्पष्ट करता है कि अभी कंस्ट्रक्शन इनकम्प्लीट है। अगर अखिलेश यादव जी को इतना ही सच्ची नीयत से इंटरेस्ट होता तो वो अपने ऑफिस के अंदर भी जयप्रकाश नारायण जी को नमन कर सकते थे। दिक्कत यह है कि आज समाजवादी पार्टी जयप्रकाश नारायण जी के आइडियल्स को भूल चुकी है। अगर उन आइडियल्स को फॉलो करती तो कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस नहीं करती। और जयवीर सिंह बीजेपी के नेता, वो क्या कह रहे हैं, उनको भी सुनते हैं। वहाँ बंद पड़ी बिल्डिंग में अनुमति चूंकि माल्यार्पण की नहीं दी जा सकती है, तो यहाँ विकास प्राधिकरण ने, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने कल ही अवगत करा दिया था अखिलेश जी को कि वहाँ माल्यार्पण किया जाना सुरक्षा कारणों से कतई उचित नहीं है, इसलिए अनुमति देने से इनकार कर दिया था एलडीए ने।
तो इस पूरे मामले में अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार को भी घसीटने की कोशिश की। अब इस पर जेडीयू का क्या कुछ कहना है कि महापुरुषों को लेकर संकीर्ण राजनीति जनता पसंद नहीं करती। राजीव रंजन सिंह क्या कहते हैं, उनको सुनते हैं। जहां तक श्रद्धांजलि सभा में रोके जाने का सवाल है, तो आधी रात में वहां जाने के बजाय उन्हें आज जयंती के दिवस का चयन करके वहां जाने की बात करनी चाहिए थी। और ऐसे महामानवों की स्मृति में जब भी कोई दिवस आयोजित किए जाते हैं, ऐसी संकीर्ण राजनीति को जनता पसंद नहीं करती है। इसीलिए ऐसे बयान जेपी के जीवन मूल्यों के विपरीत है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सिंह लखनऊ से जुड़े हुए हैं। विकास, सबसे बड़ा सवाल यही पूछा जा रहा है कि जेपी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के लिए हंगामा बरपाने की जरूरत क्या थी, और ये पिछली बार भी हंगामा बरपा था, इस बार भी हंगामा बरपा है, तो आखिर इसके पीछे का एजेंडा क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए निखिल, अगर इस पूरे प्रकरण को हम देखते हैं और पिछले वर्ष से भी जोड़ते हैं तो इस पूरे वाक्य में सिर्फ एक ही बात नजर आती है कि मकसद तो सिर्फ हंगामा ही था, क्योंकि जो है वहां पर जब एक दिन पूर्व अनुमति मांगी गई थी, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने मना कर दिया था। उसने बताया था कि यह पूरा परिसर निर्माणाधीन है, वहां पर बड़ी बड़ी घास है, वहां पर जो निर्माण कार्य से जुड़ी हुई चीजें होती है वो बिखरी हुई हैं, इसलिए वहां पर एक वीवीआईपी का जाना, एक सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति का जाना संभव नहीं होगा, उचित नहीं होगा, इसलिए उन्होंने इसकी परमिशन नहीं दी थी। उसके बाद अखिलेश यादव कल देर रात भी वहां पहुंचते हैं और जिस तरीके से वहां पर पेंटिंग करने वाले व्यक्ति से जो बात कहते हैं वो जग जाहिर होता है कि किस लिए वो कह रहे हैं। वहां पर समाजवादी पार्टी जिंदाबाद लिखने की बात उस व्यक्ति से करते हैं जो एक मामूली कर्मी है, मामूली पेंटर था। तो आप जान सकते हैं उससे लेकर सुबह तक उनके आवास के सामने जो कुछ हुआ वो क्यों हुआ, किन कारणों से हुआ, उसका मकसद क्या था। या पिछले वर्ष जब वो दीवार फांद कर अंदर मूर्ति का माल्यार्पण करने चले गए थे। इन दोनों वजहों में बात यही थी कि वो अपने आप को स्वयं एक बात जाहिर करना चाहते हैं कि वो लोहिया के बड़े समर्थक, जेपी के बड़े समर्थक हैं, और जेपी का जो ये परिसर बन रहा था उसको उन्होंने शुरुआत किया था। लेकिन सरकार के द्वारा जब उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी, जिस पूरे प्रकरण पर जांच कराई गई और कहीं न कहीं उसमें कई अनियमितताएं पाई गई जिसकी जांच चल रही है। उसकी तरफ से जांच रिपोर्ट आने के बाद उन सब चीजों पर कार्रवाई भी होगी फिलहाल। और सबसे बड़ी बात है कि जेपी जैसे महापुरुष के जन्मदिन के अवसर पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कोई जगह महत्वपूर्ण नहीं होती है। उसके बाद अंततोगत्वा हुआ भी जब अधिकारियों के द्वारा अनुरोध किया गया तो उन्होंने अपने आवास के बाहर ही श्रद्धांजलि अर्पित की उन्हें। यह पहले भी हो सकता था, लेकिन इससे पहले जो कुछ घटित हुआ मकसद सिर्फ वही था कि पब्लिसिटी गेन करना, पॉपुलैरिटी गेन करना, कार्यकर्ताओं को मैसेज देना कि हम संघर्ष करते हैं। वहीं सरकार ने इस पूरे प्रकरण में सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए थे। इसके कारण यहाँ पर कोई भी घटना नहीं हो सकी, कोई उपद्रव नहीं हो सका, उसके पूरे इंतजाम किए गए थे। लेकिन जब भी समाजवादी पार्टी के मुखिया को ऐसे मौके मिलते हैं राजनीति चमकाने के, उनकी तरफ से ऐसे मौकों का भरपूर फायदा उठाया जाता है। इसलिए कल वो सफाई से लौटने के बाद देर रात वहां पहुंचे। जी, देर रात एक तो वहां पहुंचे, ये भी समझा जा सकता है कि आखिर एक दिन पहले देर रात वहां जाने का मकसद क्या था, तो इसलिए इसका संदेश साफ है। दूसरी बात यह है कि उपचुनावों को लेकर के भी राजनीति चमकाने की कोशिश जो है उसके विषय में भी आप तो हमको जानकारी देंगे ही, साथ ही तमाम सारी चीजें जो अखिलेश यादव के कार्यकाल में हुई थी, मसलन ताज एक्सप्रेसवे या फिर ये जो जेपी कन्वेंशन सेंटर है, बहुत सारी चीजों को अखिलेश यादव ओन करने की कोशिश करते हैं कि हमारे समय में शुरू हुई थी या हमारी है, हम वहां जाएंगे। क्या इस तरह की भी आप राजनीति और सियासत देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के द्वारा लगातार ऐसी बातें कही जाती रही हो, चाहे वो लखनऊ मेट्रो हो, आगरा एक्सप्रेसवे की बात रही हो या तमाम सारी और जो कुछ योजनाएं रही हो। लेकिन फिर भी अखिलेश यादव को ये सोचना चाहिए कि जिस तरीके से उत्तर
प्रदेश सरकार के द्वारा उसके बाद कई सारी जांचें की गई, चाहे वो रिवर फ्रंट की बात रही हो, चाहे वो JPNIC की बात रही हो, तमाम सारी जगहों की बात रही हो, उन पर अभी भी जांचें चल रही हैं। अखिलेश यादव, चूंकि प्रदेश में 10 उपचुनाव, विधानसभा के उपचुनाव होने हैं 10 सीटों पर, सबसे बड़ा लक्ष्य समाजवादी पार्टी का यही लगता है, क्योंकि हमने देखा कि हरियाणा में जब कांग्रेस की हार होती है तो बिना किसी जो कहते हैं समझौते, दोस्ती जो रहती है दो युवाओं की जोड़ी, उसके बिना बातचीत किए बगैर ही उन सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर देती है। इवन देन की फूलपुर जैसी सीट और मझवा जैसी सीट जहां पर कांग्रेस अपनी दावेदारी कर रही थी, वहां से समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी पहले ही घोषित कर देती है। अब आगे इनका गठबंधन रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन वो कार्यकर्ताओं में अपने जोश भरना चाहते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि जो 10 उपचुनाव पर सीटें होगी, विधानसभा चुनाव की सीटों पर चुनाव होने वाला है, वह मजबूती के साथ चुनाव लड़े। हमको लगता है कि आने वाले समय में गठबंधन उनका होगा या नहीं होगा, या एक आध सीटें शायद समाजवादी पार्टी दे, कांग्रेस को बैकफुट पर पूरी तरीके से लाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में अपने आप को बड़ा दिखाना चाहते हैं, और जब भी कोई ऐसे आंदोलन की बात होती है, कोई मुद्दे की बात होती है, अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं की नजर में ये दिखाना चाहते हैं कि वो निकलकर सामने आए हैं और ऐसा कोई मौका छोड़ते नहीं है। इस मौके पर भी जब एक महापुरुष की जयंती की बात रही हो, वो ऐसे किसी अवसर को नहीं छोड़ना चाहते हैं, जबकि बाद में यही पटाक्षेप हुआ कि उन्होंने अपने आवास के बाहर ही माल्यार्पण किया। ठीक बात है। और ये जो आपकी बात है, आखिरी बात की दरअसल बीजेपी से लड़ते हुए दिखना चाहते हैं, कार्यकर्ताओं को दिखाना चाहते हैं, और उसके साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी तमाम वायरल वीडियोज